नमस्कार। कुमाऊं के लिए अब एक बेहतरीन डिजिटल बाजार kumaunbazaar.com। यह प्लेटफॉर्म खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है और अब स्थानीय सेवा प्रदाताओं जैसे बढ़ई, प्लम्बर, ड्राइवर आदि 20 से ज्यादा सेवाएं के लिए नया सेक्शन लाया है। आप इनकी जानकारी एक जगह पा सकते हैं और आसानी से कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत सेवा प्रदाता अपनी जानकारी मुफ्त में जोड़ सकते हैं। व्यवसायों के प्रचार के लिए बहुत कम शुल्क रखा है। तो जुड़िए कुमाऊं बाजार से, जहां पूरा कुमाऊं एक साथ आता है। आपकी सेवाओं का सही ठिकाना। धन्यवाद। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। प्रारंभिक जांच जिलाधिकारी के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कार्य में हेराफेरी हो रही है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार में गुणवत्ता सहित निर्माणदायी एजेंसी द्वारा आपदा प्रबंधन के मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक कार्य करने वाली एजेंसी ने नदी से ही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया है और ना ही क्रशिंग मशीन लगाई, जो कि आपदा प्रबंधन के नियमों के खिलाफ है। फिलहाल जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया है। इसके अलावा गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल आई आपदा में स्टेडियम पर संकट आ गया है। इस बार भी सुरक्षात्मक कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस बरसात से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा पूरी हो पाएगी या कह पाना बहुत मुश्किल है। आपके अनुरोध पे जिलाधिकारी महोदय, जो कि अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल भी है, उनके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सिंचाई विभाग को गौला नदी में जो स्टेडियम का सुरक्षा कार्य है उसके लिए अनुमति दी गई थी, जिसकी अनुमति के माध्यम से वहाँ से ग्रिट, रेता, बोल्डर एवं आपका बजरी वगैरह निकालने की अनुमति दी गई थी। उक्त अनुमति में यह प्रतिबंध था कि आप जो सामग्री निकालेंगे वो वन निगम के माध्यम से, वन निगम के पंजीकृत वाहनों के माध्यम से क्रय करके उपयोग में लाएंगे। उसी परमिशन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, खनन विभाग, वन विभाग को पर्यवेक्षण करने के और अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिए गए थे। प्राप्त निर्देशों के क्रम में 24 मई को इसमें संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो कार्यदेय संस्था का नामित कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा वहीं पे लोकली आपका सामग्री को एक्सकेवेशन करके उपयोग में लाया जा रहा है। उनके द्वारा वन निगम से किसी प्रकार से सामग्री क्रय नहीं की जा रही है। इसके अलावा उनके द्वारा वहाँ पे जो ग्रिड तैयार की जा रही है वो ट्रक आदि पे जालियाँ वगैरह, छन्नियाँ वगैरह लगा के लोकली स्क्रीन किया जा रहा है। जिस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है लोकली स्क्रीन किया जा रहा है। उसी सामग्री को निर्माण में उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत अनुमति की शर्तों का उल्लंघन था, प्रतिबंधों का उल्लंघन था, जिसके क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी कार्य की गुणवत्ता है उसकी तकनीकी जांच और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए शासन में सचिव सिंचाई से पत्राचार भी किया जाता है।